नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम कुछ विशेष मुद्दे पर हम दर्शकों आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार पुलिस ने पिछले 8 महीने में जो झेला है और मतलब कि जिस तरह से उसकी बदनामी भी हुई है, नाम भी कमाया है, अपराधी पकड़े भी गए हैं, मुठभेड़ भी हुआ है, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी या कुछ एक बड़ी घटना के बाद जो सारा किए किराए पर पानी फिर जाता है। ऐसे ही उन घटनाओं को एकत्रित करके बिहार पुलिस के आला अधिकारी उन घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों को सज़ा दिलाने की मुहिम शुरू की है। अब आप जानना चाह रहे हैं कि ऐसी कौन सी घटना है जो पिछले 8 से 9 महीने के दौरान बिहार पुलिस पर एक बदनुमा सा दाग और धब्बा सा लग गया, जिस कारण से कहें जो पटना के सीनियर एसपी का भी तबादला हुआ, अवकाश कुमार हटाए गए, कार्तिकेय शर्मा लाए गए। आखिर किन्हीं कारणों से कुछ तो हुआ होगा। वैसी घटनाओं को लेकर के बिहार पुलिस ने एक सूची तैयार की है और सीआईडी के जो स्पीडी ट्रायल सेल है, जो अपराधियों को सज़ा दिलाती है, वैसे ही तो उनको दिया गया है जो इन मामलों के गिरफ्तार अपराधी जो जेल में बंद हैं, उनको समय पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर उनको न्यायालय से सज़ा दिलवाई जाए। उस स्थिति में पुलिस का जो जो पुलिस की जो छवि खराब हुई थी, तो शायद उस छवि में थोड़ी सुधार हो जाए और पुलिस का जो अनुमान है जो ये 1 आध महीने के अंदर ये हो सकता है, जिससे पुलिस की जो छवि पिछले 8 महीने में बिगड़ी थी कुछ खास केसों को लेकर के, मामलों को लेकर के, उसमें कुछ सुधार हो सकता है या देखा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आरा का तनिष्क कांड। तनिष्क कांड में काफ़ी बड़ा कांड था, काफ़ी वहाँ पे दिन दहाड़े 10 साढ़े 10 के आसपास लूटपाट की घटना घटी। उसके सारे मतलब उन मामलों में कई सारे लोग पकड़े भी गए, मुठभेड़ भी हुआ, बरामदगी भी हुई। बरामदगी होने के बाद जो गिरफ्तार अपराधी हैं, अब वो पुलिस के रडार पे हैं जो उन अपराधियों को सज़ा दिलवाई जाए और उस केस का ट्रायल या उसको कहें सीआईडी मॉनिटरिंग कर रही है, स्पीडी ट्रायल। उसके लिए बजाते कोर्ट प्रभारी की भी नियुक्ति हुई है और ताकि अगर इस तरह के मामले के अपराधियों को सज़ा मिलती है तो पुलिस का जो खौफ है अपराधियों के मन में रहेगा। दूसरा कांड है पटना के दानापुर का जीवा ज्वेलर्स कांड, जो कि इसका मामला है 98 नंबर का ये मामला है, एफआईआर है। और ये मामला भी काफ़ी चर्चा में हुआ था, क्योंकि दिन दहाड़े अहले सुबह कहें जो 10 साढ़े 10 के बीच में एक कहें रेकी करते हुए अपराधी दो की संख्या में करके 5 अपराधी पहुंचते हैं और आराम से सारे जेवरात लेकर के फरार हो जाते हैं। और उस घटना का भी उद्भेदन दानापुर पुलिस उस समय के एसडीपीओ और अभी के सिटी एसपी वेस्ट भानु प्रताप सिंह के नेतृत्व में किया गया था। तो ये काफ़ी चर्चित कांड था, क्योंकि इसको लेकर के भी पुलिस बहुत ही कहें जो गंभीर है और पुलिस तो अपना काम कर चुकी है। अब है उसको चेंज करके समय पर चार्जशीट दाखिल करके और वैसे कांड के अपराधियों को सज़ा दिलवाने का काम पुलिस के द्वारा किया जाएगा। तभी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले पास्ट के और फ्यूचर में भी अगर सोच रहे होंगे तो ये हो सकता है शायद उसको नज़रअंदाज कर दें। तो इस तरह की घटनाओं को पुलिस ने एक सूची कम से कम 12 से 15 केस पूरे बिहार के ऐसे हैं जिनको पुलिस ने खंगाला है और जिसको कहें जो अलग थलग किया है और उस पर कार्रवाई पुलिस के कहें जो स्पीडी ट्रायल सेल जो कि एक एसपी के नेतृत्व में गठित किया गया है, वो सेल उस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, आईओ से, एसडीपीओ से या कोर्ट के बीच में समन्वय का काम स्पीडी ट्रायल सेल कर रहा है। तीसरी घटना है समस्तीपुर का बैंक ऑफ महाराष्ट्र केस। आप जान रहे होंगे जो इसमें कैश तो 5 ही लाख की 50 लाख रुपए लूटा गया, लेकिन 5 करोड़ के गहने की लूट हुई थी, ज्वेलरी की लूट हुई थी। ज्वेलरी सारा बरामद भी कर लिया गया है, लगभग 3 किलो के आसपास ज्वेलरी बरामद हुआ था और कैश नहीं बरामद हो सका। इसमें भी कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें कुछ बैंक के ही लोगों की मिली भगत थी, लेकिन ठीक है, इसको लोगों की मिली भगत थी, लेकिन घटना को अंजाम देने वाला एक ऑर्गेनाइज गैंग था, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। और उसकी गिरफ्तारी के बाद कहें जो पूरी तरह से पुलिस उन अपराधियों को उस कांड में सज़ा दिलवाने के लिए तत्पर है। लगातार फॉलोअप पुलिस मुख्यालय के तरफ से किया जा रहा है। चौथा कांड दर्शकों आप सब जानते होंगे, जो दिल दहलाने वाला था, काफ़ी दिनों तक उसका वीडियो वायरल रहा। पटना के बेली रोड में एक अस्पताल, पारस अस्पताल में 2nd फ्लोर पे घुसकर तौसीफ नाम के अपराधी 5-6 अपराधियों ने एक चंदन मिश्रा की हत्या की थी और वो भी कुख्यात था, लेकिन कुख्यात था अपने जगह पर, लेकिन जो डेट, जो टाइम,
जो जगह चुनी गई वो पटना पुलिस के लिए शर्मिंदा का कारण था। पटना पुलिस को काफ़ी शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी। जो एक बड़े 5 स्टार टाइप के हॉस्पिटल में, जिसके सिक्योरिटी कहे जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, वहाँ अस्पताल में घुसकर 2nd फ्लोर पे सीढ़ी के माध्यम से जाके वहाँ कमरे में जाके हत्या की जाती है और उस कमरे में एक नहीं 27 गोलियां दागी जाती हैं। ठीक है, चंदन मिश्रा को 4 ही या 5 गोली लगती है, लेकिन उन 6 ने अपने पिस्टल की सारी गोलियां वहां बरसा दी। ये काफ़ी चर्चित कांड था। इसमें कुछ लोग पकड़े गए, कुछ लोगों का इनकाउंटर भी हुआ, कुछ लोगों के पैर में गोलियां भी लगी। अभी 1-2 और फरार हैं शूटर, लेकिन पुलिस का मानना है कि वो भी पकड़े जाएंगे। लेकिन पुलिस मुख्यालय इस केस को बहुत इम्पोर्टेंट रूप में देख रही है, ताकि इस तरह के कांड को अंजाम देने वाले अपराधियों को अगर सज़ा मिलती है, क्योंकि इन अपराधियों को खुलेआम आम पब्लिक, क्या कहें बिहार की 14 करोड़, क्या कहें देश के कई करोड़ लोगों ने खुलेआम अपनी आंखों से देखा टीवी पर, स्क्रीन पर, जो ये सारे अपराधी किस तरह इस घटना को अंजाम दिए और कैसे भागे। और इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को बिहार पुलिस के आला अधिकारी, या कहें जो पुलिस मुख्यालय तत्परता से लगा हुआ है, जो ऐसे अपराधियों को मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उसके बाद आप आ जाइए पटना का सबसे चर्चित कांड, क्योंकि एक तो हमने बात की, सभी चर्चित ही कांड है। एक चर्चित व्यापारी गोपाल खेमका हत्याकांड गांधी मैदान थाना क्षेत्र के 4 जुलाई की रात्रि में लगभग 10:30 बजे के आसपास होती है। उनके गेट के बाहर एकमात्र एक शख्स जो पहले से वहाँ खड़ा था, इनकी गाड़ी पहुँचती है, वहाँ वो एक तरह से इनका इंतजार करता है। जितने देर में दरवान गेट खोलता है उतनी देर में जो शूटर है वो आके इनके कनपट्टी पर गोली मार के निकल जाता है। बहुत हो हल्ला हंगामा हुआ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और BIA, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सभी ने हंगामा किया और काफ़ी जद्दोजहद के बाद मतलब 6 से 7 तारीख को, मतलब 4 की घटना है, 6-7 तारीख को शूटर और लाइनर और जो सुपारी देने वाला और जो सुपारी किलर था उसकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी होने के बाद वो लोग जेल भेज जाते हैं। पुलिस का अनुमान है, और पुलिस इसी महीने उस मामले में चार्जशीट भी करने जा रही है, क्योंकि 4 जुलाई है, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 60 दिन बीत चुका है। ऐसे केस में अगर 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होता है तो अपराधियों को इसका फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा फ़ायदा मिलने नहीं जा रहा है, क्योंकि पुलिस के रडार पे, पुलिस मुख्यालय के रडार पे गोपाल खेमका मर्डर केस है और इस केस के सारे अपराधियों को कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। एक थोड़ा पुराना केस है 2019 का, मुजफ्फरपुर का एक 25 किलो का सोना लूट मामला है। ये भी पुलिस मुख्यालय के रडार पे है। इसमें भी सारे अपराधी पकड़े गए, ज्वेलरी भी बरामद हुआ। और जिस मामले में अगर जो लूटा हुआ सामान बरामद होता है या जो एग्जिबिट बरामद होता है, जिस कपड़ा और जिस हथियार का उपयोग होता है उस घटना में, वो अगर बरामद हो जाता है तो पुलिस की आधी सफलता वहीं हाथ लग जाती है। बस वो गवाह के दौर से गुजरना होता है। उसके बाद का केस है पूर्णिया तनिष्क कांड। वैसे इस तनिष्क कांड में जो मेरे माननीय SP थे वहाँ के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बरामदगी की। उस समय के IG ने उस SP से पूछताछ भी की, जो आखिर इतने बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, अगर जहाँ 5 किलो सोना जा रहा है वहाँ आप 5 ग्राम भी सोना नहीं बरामद करते हैं और अपराधी को गिरफ्तार करने का दावा करते हैं। उस समय के SP और DSP से शोकॉज भी उस समय के तत्कालीन IG ने किया था। अब वो IG VRS ले चुके हैं। लेकिन उस केस में भी जिसकी गिरफ्तारी SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई, लेकिन एग्जिबिट उसमें कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है जो उस केस में भी गिरफ्तार अपराधियों को सज़ा दिलवाई जाए। इतना ही नहीं, पुलिस के पास जो सज़ा दिलवाने वाले मामले हैं उसमें 56 ऐसे मामले हैं जिसमें पुलिस पर हमले हुए। क्योंकि पुलिस पर हमले, आज भी पुलिस पर हमला बीती रात को जमुई में हुआ है, वो सीन आपको हम दिखा रहे होंगे। तो पुलिस पर हमला एक आम बात हो गई है। पुलिस पर हमला, क्योंकि सबसे पहले 112 नंबर डायल पहुंचती है, उनके पास गाड़ी में फोर्स नहीं रहता है। एक ड्राइवर या एक चालक कह लें और एक सिपाही या एक ASI या SI, वो जब पहुंचते हैं तो भीड़ में वो मात्र 2 दिखते हैं। पुलिस उनको नहीं समझा पाती या पुलिस की बात जनता नहीं समझ पाती, तो पुलिस पर हमला हो जाता है। तो 56 ऐसे मामले तो 150 से अधिक हैं, लेकिन 56 ऐसे मामले हैं जो पुलिस मामले जिसकी स्पीडी ट्रायल, जो हमला करने वाले हैं व्यक्ति हैं, उनको सज़ा दिलवाने के लिए कवायद हो रही है, जिसमें 2 मामला बहुत अर्जेंट है।
एक अररिया होली के समय एएसआई का मर्डर हुआ था, पुलिस पर हमला हुआ था, पुलिस पर हमले के दौरान एक एएसआई की मृत्यु हुई थी। दूसरा मामला मुंगेर जो 15 मार्च को हुआ है, वही आसपास जो मुंगेर में, उसमें भी एएसआई संतोष कुमार सिंह की मृत्यु हुई थी। इन दोनों मामले को पुलिस कहें जो पुलिस भवन या कहें जो पटेल भवन के अधिकारियों ने स्पेशली सीआईडी को या उसके स्पीडी ट्रायल को कहा गया है जो इन दोनों मामले में हमला करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित कर जो भी व्यक्ति जेल गए हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए ताकि भविष्य में इस तरह के हमले पुलिस पर न हो। अब एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, पुलिस पटेल भवन के पास केवल अधिकारियों के कामकाज या कहे जो डीएसपी के सुपरविजन, एसपी के रिपोर्ट 2 या गश्ती या केस डायरी, केस की पेंडेंसी या कहें जो स्पीडी ट्रायल को लेकर के इतना ही नहीं, पुलिस ने एक खास तौर पे एक सूची बनाई है जो उनके लिस्ट में कौन से ऐसी इम्पोर्टेंट घटना है जिससे बिहार पुलिस की छवि धूमिल हुई थी। उस छवि जो धूमिल हुई थी उसको वापस लाने के लिए वैसे मामलों में सारे अपराधियों को सज़ा दिलवाने की कवायद की जाए और वैसे अपराधियों को सज़ा दिलवाई जाए। ये एक कहें जो एक नए तौर पे और टारगेट भी पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने दे रखा है। और उतना ही नहीं, डीजीपी का सेल जो है या डीजीपी खुद स्पीडी ट्रायल की समीक्षा प्रतिदिन, मतलब कोर्ट बंद होने के बाद, मतलब 5 बजे तक अमूमन कोर्ट बंद हो जाता है और स्पेशली जो इम्पोर्टेंट केस है उसकी समीक्षा डीजीपी खुद अपने स्तर से करते हैं, जो आज कितने गवाह पहुँचे, कितने गवाही हुई। और सबसे ज़्यादा जो पुलिस के पास समस्या थी, जो पुलिस जिस मामले में गवाह थे वो पहले कम पहुँचते थे, अब पुलिसकर्मी आराम से पहुंच रहे हैं, तेज़ी से पहुंच रहे हैं, गवाही तेज़ी से हो रही है और गवाही अगर तेज़ी से होगी तो सज़ा मिलने में देरी नहीं। पुलिस को एक टेक्निकल समस्या आ गई है डॉक्टरों की गवाही। जो डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं उन डॉक्टरों को गवाह के रूप में आईओ वहां प्रस्तुत करता है, लेकिन डॉक्टरों की गवाही में थोड़ी परेशानी पुलिस को हो रही है। लेकिन इन सारे जो मामले मैंने बोले हैं उसमें केवल 2 ही मामले ऐसे हैं जो एएसआई और का जो मर्डर है पुलिस पर, उसमें केवल, और गोपाल खेम का। तो इस तरह से ये सारे मामले जो है इसमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये सारे मामले जो एक तो पटना का है, एक अररिया, एक मुंगेर का, लेकिन पुलिस समन्वय स्थापित कर रही है ताकि डॉक्टर भी समय पर गवाही के लिए पहुँचे, ताकि गवाह की अगर प्रक्रिया अगर पूरी हो जाएगी तो सज़ा मिलने में और देने में कोर्ट को भी, न्यायालय को भी देरी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं बिहार पुलिस का यह अभियान कितना रंग लाएगा, क्या अपराधियों में खौफ आएगा या पुलिस का मनोबल बढ़ेगा। हम दर्शक आप भी देखते रहेंगे, हम भी देखते रहेंगे। अगर कुछ अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। हाँ, आप अपना कमेंट बॉक्स में देना न भूलें।